चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिजीमस के हम लोगों ने रेगुलेशंस को देखे थे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे थे, तो उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पावर कैलकुलेशन के बारे में बताना चाह रहा था। आप लोगों का एक टॉपिक है, देखिए सारा टॉपिक तो इसमें देखिए सेफ्टी इंस्टॉलेशन के बारे में सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। अब एक चीज़ बच गया, पावर कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द पावर इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग। देखिए शाफ्ट इन वाइंडिंग में पावर के लिए कोई अलग से डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, और एक आध बार इसमें से मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन ही पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसी क्वेश्चन में आपको पावर निकालने के लिए समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जब भी हम ड्रम वाइंडिंग यूज कर रहे थे तो एक टाउ फोर्स लग रहा था, टॉर्क। इसको क्या बोले थे अपन? टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं टॉर्क। इसका एग्जांपल मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ था कि जैसे आप दरवाजा के एक किनारे पर कब्जे के पास से जोड़ लगा रहे हैं, आपका फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? कब्जे में, लेकिन वर्क कहाँ हो रहा है? कब्जे के पास। आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? हैंडल पे, ठीक है। और वर्क कहाँ हो रहा है? कब्जे के पास। मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां फोर्स लगा रहे हैं आप, उससे पूरा डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ रहे हैं बात? समझ टॉर्क कि फोर, आप ये मान लीजिए आपका पास ये पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप का एक दरवाजा है, ठीक है, ये पूरा, और ये यहाँ पास से कब्जे के द्वारा टाइट है, ठीक है। यहाँ आपका लगा हुआ है एक कुंडी, तो आप यहाँ पास इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और वर्क कहाँ हो रहा है? वर्क हो रहा है आपका ये देखिए यहाँ पास, तो ये फोर्स, और ये परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब, देखिए ये थ्री डी डायग्राम है, थ्री डायग्राम में देखेंगे तो ये आपका फोर्स है, ठीक है, ये आपका फोर्स है, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, फोर्स के साथ जो डिस्टेंस है जहां पास वर्क हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो इसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो पावर, जैसे कि पावर इक्वल टू क्या हुआ? पावर इक्वल टू जनरली अगर लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मोशन का मतलब होता है साथियों कि एक लाइन पर चलने वाला कोई भी पार्टिकल, वो लीनियर मोशन हो गया। तो पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये होता है। अब लेकिन ये अगर मान लीजिए आपका जो ये जो मोशन है लीनियर मोशन, अगर आपका रोटेशनल मोशन है, जैसे कि शाफ्ट में क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। वाइंडिंग में क्या होता है? रोटेशनल मोशन। वाइंडिंग आपकी कैसी है? रोटेबल है, ठीक है। ये आपका साइड वाला व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। जनरली ये कैसा होता है? सिलेंड्रिकल अगर ड्रम बनाओ तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपकी रेडियस लाइन है, और ये आपकी टोटल डायमीटर है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये डी है। और ये कितना है? ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस बराबर क्या होता है? डायमीटर बाई 2। रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं, ठीक है, तो यही पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसमें देखिए, इसमें क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, ठीक है। रोटेशनल यही फोर्स है, ये टाउ भी क्या है? एक प्रकार का फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो इसमें अगर आपको पावर पूछेगा
क्या नाम है, वाइंडिंग इन शाफ्ट में अगर आपको पावर पूछता है तो ये हो जाएगा टॉर्क मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है तो ये हो जाएगा ओमेगा। ये भी वेलोसिटी है, ये भी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, नाम से ओमेगा बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये वेलोसिटी जो बता रहा है ये लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, और ये जो ओमेगा बता रहा है ये रोटेशनल वेलोसिटी है, रोटेशनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो ओमेगा, तो टॉर्क बराबर आप कैसे निकालेंगे, टॉर्क बराबर आप निकाल लेंगे कि ये फोर्स है मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर, मैं ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? अब ये ओमेगा कैसे निकालेंगे, देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये याद रखिएगा। जब भी आपको लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपकी हो गई, इसमें लिख लीजिए v इज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, आर आपका हो गया रेडियस और ओमेगा हो गया आपका रोटेशनल वेलोसिटी। अच्छा, रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी, अब इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रोटेशनल वेलोसिटी, देखिए लीनियर वेलोसिटी रहेगी ना तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर इस टाइप का लिखा रहेगा। लेकिन जब रोटेशनल वेलोसिटी लिखी रहेगी तो आरपीएम में रहेगा, आरपीएम रेट पर मिनट। ठीक है, नहीं तो पर मिनट को अपन सेकंड में करना है तो रेट पर सेकंड, आरपीएस, मतलब इस यूनिट पे रहेगी। तो आप समझ जाइएगा कि रोटेशनल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, और ये आर कहाँ से लाएंगे, आर आप कैसे करेंगे, डायमीटर का हाफ। ठीक है, आर बराबर d/2, ये आपका रेडियस, जो सर्कल है ना, जो भी आपका, जो भी आपका ये सर्कल है, ठीक है, ये जो वाइंडिंग है, ये पूरा क्या है, एक सिलेंडर क्या होता है, पूरा का पूरा सर्कल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका जो डायमीटर होगा वही उसका, ठीक है, जो इसका डायमीटर, जो इसका रेडियस होगा वही आर यहाँ पास लखाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ कि भैया, अब सर आपको ये पूछना है, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, पावर इक्वल टू हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन एक मैं करवा रहा हूँ इसके बाद। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम टॉर्क को कैसे समझे सिलेंड्रिकल में। ठीक है, तो देखिए, ये मान लीजिए पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका जो वेट है नीचे की ओर जा रहा है, डब्लू वेट, ये जो डब्लू वेट है वह डाउन पोर्शन पे जा रहा है। ठीक है, और यहां पास देखिए, ये चीज आपकी क्या है, ये रेडियस है आर, तो ये आपका पूरा का पूरा डब्लू वेट नीचे की ओर है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये वाला है, तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है यही रेडियस है, तो ये डिस्टेंस से ये जो डिस्टेंस है आर, ये वाला, मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपको, ओके। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल आएगा टॉर्क। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द आरएमएस टॉर्क
ठीक है। आरएमएस टॉर्क फॉर ए वाइंडर इज 109। देखिए टॉर्क की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया 109 न्यूटन मीटर। एनएम मतलब न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की क्या होती है? फोर्स की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वह होती है न्यूटन। ठीक है। तो उसके साथ हम अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर उसकी डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो टॉर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। देखिए 109 न्यूटन मीटर दे दिया है। ठीक है। द सिलेंड्रिकल ड्रम डायमीटर इज 4.4 मीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 4.4 मीटर। टॉर्क बराबर कितना दिया है? 109 न्यूटन मीटर। डायमीटर तो रेडियस कितना हो गया? आर बराबर d/2, मतलब 4.4 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया? 2.2। क्लियर है? क्लियर है। अब द मैक्सिमम रोप स्पीड इज वेलोसिटी। देखिए मीटर पर सेकंड में दिया है तो वेलोसिटी बराबर दिया है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है। क्लियर है। अब मुझे निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया है? टाउ बराबर डायरेक्ट दे दिया है 109 नैनोमीटर। तो इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट फॉर द मोटर, मतलब कितना पावर आप उसको चाहिए, मिनिमम पावर किसी भी मोटर को कितना चाहिए कि वह इस 7 मीटर स्पीड पर सेकंड के अकॉर्डिंग वह रोटेट करे, मतलब इस स्पीड से रास्ता नीचे जाए और इतना टॉर्क उपलब्ध हो, कितना पावर लगेगा? तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाई रोटेशनल वेलोसिटी। मैं रोटेशनल वेलोसिटी डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहां पास क्या दी हुई है? लीनियर वेलोसिटी दी है। ठीक है। तो टॉर्क 109 डायरेक्ट लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई, अब ये क्या बोल रहा है? यहां आप चाहिए इसको ओमेगा, और v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? ये v, आर नीचे आ जाएगा, v/r। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 109 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की जगह यहां से उठा करके v/r? ठीक है। तो 109 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7 हो गया। ठीक है। डिवाइडेड बाई आर कितना हो गया? ये आर, ये आपका होगा रेडियस। मैंने पहले ही बोला था। तो रेडियस बराबर कितना यहाँ पास निकाल चुके हैं? 2.2। तो ये हो जाएगा 2.2। ठीक है। तो ये आपका आ गया डायरेक्ट 109 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टी डिवाइडेड बाई 2.2। इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। किसी ने निकाला क्या इसको? इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है 109। तो मतलब ये आ जाएगा 72.2, तो ये लगभग आ जाएगा 348 वाट। वाट। ये आपका आ गया पावर। कोई तकलीफ स्टूडेंट्स? कोई तकलीफ? पावर इक्वल टू 340 वाट। दोबारा समझाना है तो एक बार बता दीजिए चैट सेक्शन में, तो दोबारा समझा दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट आपको इससे
ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैक्सिमम है। आपको अगर वाइंडिंग से रिलेटेड पावर निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो ये मैक्सिमम है, इसके अलावा कोई भी इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बनवारी लाल जी 347 आ रहा है, चलिए। नहीं बनवारी जी, देखिए ये कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि देखिए एक्चुअल में कितना आ रहा है, कुछ पॉइंट में आंसर आ रहे हैं। 7/2.2 3.18 मल्टीप्लाई बाई 109। हाँ ठीक ठीक, तो ये आ रहा है 340। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.